कि सबसे पहले तो ये कि राजनेताओं के इस शानदार अभिनय, शानदार प्रस्तुति पर हम जनता के लोगों को तालियां बजानी चाहिए। जहां वो एक छोटी सी जीत पर भी ऐसा सुंदर शानदार नृत्य करने लगते हैं कि लगता है कि जैसे इससे बढ़िया कुछ हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यति। और कभी राज्यों के चुनाव को भी या लोकसभा के चुनाव को भी यूं खारिज करते हैं कि अरे भाई इसका क्या मतलब हुआ है, चुनाव होता है तो कोई न कोई जीतेगा ही। इन 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनको थोड़ा दूसरी तरह से देखना चाहिए। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो कभी भी केंद्र के साथ वोट नहीं करता है। सबसे पहले ये जरूरी है ये बात करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता तो सुबह से यही बोल ही रहे हैं जब से रुझान आया कि भाई जो केंद्र में सरकार रहती है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य वहीं चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। त्रिपुरा तो कभी साथ रहा ही नहीं है। इनकी सरकार रही कांग्रेस की, कम्युनिस्ट अलग सरकार बनाते रहे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई और अभी फिर से जब सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। तिपरा मोथा पार्टी के नेता गृह मंत्रालय में आकर बैठे रहे, सारी सहमति बन गई थी, लेकिन अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि त्रिपुरा में से निकालकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं बनाएंगे। और प्रद्योत देव की पार्टी के नेताओं को लौट जाना पड़ा। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां अगर क्लियर कट मेजॉरिटी में है तो यह बहुत बड़ी बात है। त्रिपुरा में अगरतला में अभिषेक बनर्जी ने कैंप कर दिया था। टीएमसी के नेता, आपको याद होगा कहा गया था कि टीएमसी एकदम से बहुत जबरदस्त आ रही है, टीएमसी भी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने वो जमीन पकड़ ली है और इस तरह से पकड़ ली है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों धुर विरोधी 2 दशक से वहां एक दूसरे से मारकाट कर रहे थे, मिलकर भी सरकार के नजदीक नहीं पहुंच पाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है। छोटे छोटे राज्य हैं, हर कोई किसी न किसी राज्य से निकला हुआ है, हर राज्य के बीच विवाद है और उसके बावजूद यहां छोटी छोटी जनजातियां हैं जो किसी की नहीं सुनती हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में, त्रिपुरा में और नागालैंड में, अपनी सरकार बना ली। अब आप ये कहिए कि माइनर पार्टनर, मेजर पार्टनर, ये सब आप गिनती करते रहिए, लेकिन साफ दिख रहा है कि क्रिश्चियन स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार अपने सहयोगी के साथ बना रही। तीसरा राज्य मेघालय, जहां रणनीतिक तौर पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, लेकिन कमाल की बात यह कि भाजपा की उस गलती के बावजूद टीएमसी और कांग्रेस, हालांकि टीएमसी में आधे उधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी पीछे कांग्रेस के रह गए, तो वही वाले हैं मुकुल संगमा निकल कर गए, वहां भी वो लाभ नहीं ले पाए। एनपीपी फिर से सत्ता में आती दिख रही है। सवाल यहां यह है कि आखिर कांग्रेस किसको जोड़ पाई? ये देश का मूड नहीं है क्या? 3,500 किलोमीटर की राहुल गांधी की यात्रा के बाद आपको 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे देश का मूड नहीं लगते? 9 राज्यों में से 3 के चुनाव हो गए, 6 के बाकी हैं। और वो राज्य जहां मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स है, देश वाला जो दूसरा वाला हिंदुत्व है नहीं चलता, हिंदू मुसलमान नहीं चलता, नॉर्मल जो इश्यूज है नहीं चलते। जनजातीय आदिवासी इलाकों में अगर भारतीय जनता पार्टी की ये पैठ है तो निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बरसों का काम है। अच्छा। लेकिन पॉलिटिकल मशीनरी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में स्टैब्लिश हो गई। इस सत्य को स्वीकारिए। और एक चुनाव से दूसरा चुनाव नहीं जुड़ा होता, लेकिन माहौल तो बनता है ना। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा उसके बारे में भी तो आज चर्चा जरूरी है ना। उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री पद पर हमने कभी कोई नाम आगे किया ही नहीं। ये जो मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं और विपक्षी दल जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों आप कांग्रेस थोपना चाहती है, क्यों कांग्रेस नेता बनना चाहती है विपक्षी दलों का, वो कह रहे हैं हमने कभी कहा ही नहीं। क्या इसे आप एक कदम पीछे खींचना मानेंगे कांग्रेस का? नहीं, देखिए, कांग्रेस की मर्जी है। कांग्रेस एक अपनी कहें कि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि पीछे खींचना नहीं हुआ, ये और कमजोर होते जाना हुआ। एक राष्ट्रीय पार्टी अगर ये कहे कि हमने कभी प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी नहीं की, तो ये उनके मनोबल को दिखाता है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, हर क्षेत्रीय पार्टी अपनी ताकत के लिए लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत के लिए क्यों लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत के लिए लड़ेगी।
जो जहां मजबूत है वो अपनी ताकत लड़ेगा। और अगर नेशनल पार्टी ये करे कि मेरा प्रधानमंत्री पद का दावेदार, हमने दावा नहीं किया, तो बड़ा विचित्र है भाई। फिर तो उन्हें सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी वो है या नहीं।